हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है संघीय शासन व्यवस्था। हमारे जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में जो है संघीय शासन व्यवस्था है, तो हमें अपने देश के नागरिक होने के साथ साथ हमें अपने शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी भी होना चाहिए। तो हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था होती क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था को लागू किया गया। संघीय शासन व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो पाते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो सरकारें होती है, अलग अलग प्रकार की। उसमें प्रमुख सत्ता जो है केंद्र के पास होती है। इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी विशेषता है कि इसका जो प्रमुख शक्ति होता है वो केंद्र के पास होती है। जो प्रमुख सत्ता होता है, जो प्रमुख शक्ति होती है वो केंद्र के पास होता है और उसके साथ साथ उसके बाकी जो शक्तियों का जो है बंटवारा अनेक छोटे छोटे इकाइयों के रूप में कर दिया जाता है। दूसरा, इसकी विशेषता की अगर बात करते हैं तो इसमें दोहरी सरकार होती है। दोहरी सरकार कहने का मतलब है कोई एक सरकार शासन नहीं करती, दो सरकारें इस पे जो है शासन करती है। दोहरी जो है इसमें सरकार होती है, एक केंद्र में होती है और दूसरा राज्य में। जैसे कि हमारे देश में अगर बात करें तो एक केंद्र में सरकार है जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर की देखभाल करती है, कानून बनाती है, राष्ट्रीय स्तर के सभी तरह के कार्यों को करती है, संभालती है। और दूसरा होते हैं राज्य और क्षेत्रीय स्थानीय स्तर की सरकारें जो कि राज्य में और उसके क्षेत्रीय स्तर पे जो है कार्य को देखभाल करती है, उसको जो है शासन व्यवस्था को संचालित करने का काम करती है। तो दो सरकारें होती है, एक राष्ट्र में जो कि राष्ट्रीय स्तर के संभालने का कार्य, संभालने का शासन व्यवस्था को संभालने का काम करती है, और दूसरा जो क्षेत्रीय स्थानीय या राज्य स्तरीय को काम को संभालती है। तो दोहरी सरकार होती है। तीसरा जो हमारी विशेषता है संघीय शासन व्यवस्था की यह है कि हर क्षेत्र की सरकार, जो वहाँ की सरकार है, वो अपने क्षेत्र के विकास के प्रति या वहाँ के शासन के प्रति जो भी कार्य है वहाँ उसके प्रति वो खुद उत्तरदायी होती है। उसका विकास करना, उसका देखभाल करना, उसका शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाना, सुचारू रूप से चलाना, वो उस क्षेत्र के सरकार का दायित्व होता है। अगर इसके आगे चौथे अगर इसके दायित्व की बात करते हैं तो इसमें एक ही लोगों पे कई तरह के शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, यानी कि लोग होते हैं इस पे कई तरह के शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। जिसमें से अगर बात करें तो स्तर पे जो है नागरिक एक ही होते हैं, लेकिन शासन जो है समूह पर जो है शासन होती है। जैसे कि अलग अलग प्रकार के सरकार की अगर बात करें, जैसे कि राज्य का सरकार हो गया तो हमारे ग्रामीण स्तर पे चुना जाता है, वो भी सरकार हो गई। जैसे कि मुखिया हो गए, वार्ड हो गए, तो ये भी हमारे लिए सरकार है। तो कहीं ना कहीं कोई विधायक हो गए, फिर जो हमारे संसद हो गए, बहुत तरह की सरकार जो कि एक ही नागरिक पे शासन व्यवस्था को संचालित करती है। उसके साथ साथ जो है नागरिकों को दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती है, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, उनके प्रति जो है एक विचारधारा होता है अपना। उसके साथ साथ अगर बात करें तो दोहरे स्तर पर शासन विस्तृत व्यवस्था जो है एक लिखित संविधान द्वारा की जाती है। संघीय शासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जो भी शासन व्यवस्था को संचालित किया जा रहा है वो एक लिखित संविधान के द्वारा की जाती है। इस व्यवस्था में जो संविधान में लिखा गया है उसी के आधार पर सुचारू रूप से शासन व्यवस्था को संचालित की जाती है। उसके साथ साथ संविधान के मूल रूप से जो मूल प्रावधानों को जो है स्तर पे अकेले नहीं बदले जा सकते। इसमें विशेष प्रक्रिया के साथ इसको जो है उसके कानूनों को, उसके जो नियम है उसको बदला जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा बहुत साधारण रूप से जो है उसके कानूनों को, उसके मूल सिद्धांतों को बदल दिया जाए, ऐसा नहीं है। उसको बदलने के लिए बहुत प्रक्रियाओं, विशेष प्रक्रियाओं के साथ जो है उसके मूल सिद्धांतों, उसके नियमों को बदला जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कुछ देखें कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती है और संघीय शासन व्यवस्था होती क्या है। संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ यह है किसी एक का शासन नहीं, एकल शासन व्यवस्था एक होता है। जैसे कि एकल शासन व्यवस्था में होता है कोई एक ही सरकार पूरा क्षेत्र पे जो है अपना सत्ता स्थापित करते, शासन चलाती है। उसमें जो है ऐसा नहीं कि राज्य को शक्ति दिया गया, केंद्र ही जो है पूरा पे सत्ता पे जो है शासन करती है, होता है एकल शासन व्यवस्था। लेकिन हमारे अगर देश की बात करें तो यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था जिसमें दोहरी सरकार और इसकी शक्तियां बंटवारे किए जाते हैं। तो यह है संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं और इसके बारे में कुछ मूलभूत बातें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।